है कि यहूदी अशराफिया ये बात समझ चुकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाकर वो अपनी आखिरत का सौदा कर चुके हैं। अब भी पलटने, रुजू करने और तौबा करने की बजाय ये लोग अपनी हठधर्मी पर अड़े हुए हैं और शैतान की मदद से दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं मोहम्मद अकरम इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है दज्जाल। एक औरत है जिसने अपने आप को दज्जाल की बीवी बताया है सोशल मीडिया पर। तो देखते हैं कैसी वीडियो है। सोशल मीडिया पर दज्जाल की बीवी। दज्जाल की सब निशानियां इस औरत में मौजूद हैं। दज्जाल की बीवी की वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो महज शोहरत हासिल करने के लिए अपनी इंसानी सतह से गिरने में किसी भी पसोपेश से काम नहीं लेते। इसी सस्ती शोहरत के हसूल के लिए बहुत सारे लोग शैतानी मजहब तक को इख्तियार कर चुके हैं और शैतान की पूजा भी करते हैं। इन्हीं बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो फखरिया तौर पर खुद को जानवरों जैसी शक्ल में रखते हैं और जानवरों की मुशाबहत इख्तियार करने के लिए कई सर्जरीज भी करवा चुके हैं। ऐसे लोगों की कसरत दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई को पूरा कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आखिरी जमाने में हया शर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बेहयाई का चलन आम हो जाएगा। इस हदीस के पूरा होने की निशानियां हम कई साल से अपने आसपास देख रहे हैं। इसी तरह के लोगों में से एक ऐसी औरत भी उठी है जिसने इन तमाम हदूद को पार कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है एक औरत खुद दज्जाल की बीवी होने का दावा कर रही है। ये दावा सच्चा है या झूठा, और इस दावे के पीछे असल मकसद क्या हो सकता है, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू भी है। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक औरत खुद दज्जाल की बीवी होने का दावा कर रही है और इसने अपनी पेशानी पर दोनों आंखों के दरमियान स्टार ऑफ डेविड, जो कि इस्राएली यहूदियों का मजहबी निशान है, उसे भी नीले रंग में टैटू करवा रखा है। अगर आप इस वीडियो को रोककर इसे उल्टा करके देखें तो आपको स्टार ऑफ डेविड के नीचे लिखा हुआ लफ्ज काफिर भी नजर आएगा। यानी ये औरत पूरी तरह खुद को दज्जाल की बीवी साबित करने के लिए पुरज़्म है। इसकी इस हरकत के पीछे क्या मकसद है, ये तो बाद की बात है। अलबत्ता एक बात जो निहायत हैरानी की है वो ये है कि इसने दज्जाल से मुशाबहत इख्तियार करने के लिए अपनी एक आंख में भी कुछ ऐसी सर्जरी करवाई है जिसकी वजह से ये एक आंख से महरूम मालूम होती है। अब जैसा कि दज्जाल के बारे में मुख्तलिफ अहादीस में मज़कूर है कि उसके माथे पर दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा और इसकी एक आंख ठीक से काम नहीं करती होगी, यानी वो काना होगा। यही तमाम निशानियां ये औरत अपने चेहरे पर कुंदा करवा चुकी है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि ये औरत दरअसल एक औरत नहीं बल्कि एक मर्द है जिसने खुद को यूरोपी कवानीन के मुताबिक औरत डिक्लेयर कर दिया है। याद रहे कि मौजूदा यूरोपी कवानीन के मुताबिक जिन्स का तयन अपनी सोच के हवाले से किया जाता है। यानी अगर कोई मर्द अपने आप को ज़हनी तौर पर औरत तस्लीम करता है तो वो शनाख्ती कागजात में औरत ही लिखा जाएगा और उसको औरतों वाले ही तमाम हुकूक मिलेंगे। ये भी दुनिया में जारी बेहयाई और फहाशी की एक शक्ल है, जहाँ पे औरतें खुद को मर्द डिक्लेयर कर रही हैं और सर्जरी के जरिए खुद को मर्द बनवा भी रही हैं। वहीं पे ऐसे मर्दों की कमी भी नहीं है जो अपने आप को औरत डिक्लेयर कर रहे हैं, सर्जरी के जरिए औरतों में कन्वर्ट हो रहे हैं और अपने जनाना आजाद सर्जरी की मदद से उभार कर पूरी दुनिया में बेगैरती और फहाशी को फरोग देने में सरगर्म है। दज्जाल की बीवी होने का दावेदार ये मर्द जो खुद को ज़हनी तौर पर औरत तस्लीम करता है और शनाख्ती कागजात की बुनियाद पर अपने आप को औरत कहलवाता भी है, इसका दावा है कि ये दज्जाल की बीवी है और दज्जाल के जाहिर होने का इंतजार कर रही है। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये इसकी मजमूम तरीन मिसाल है। अभी तक इस बारे में कोई इल्म नहीं हो सका कि दज्जाल की बीवी होने का दावेदार ये मर्द या औरत नुमा मर्द किस मुल्क से ताल्लुक रखता है और इसके बारे में दीगर तफसीलात क्या है, और न ही इस शख्स के माजी के बारे में कोई मालूमात हासिल हो सकी है। यूं लगता है जैसे ये शख्स अचानक ही किसी गुमनामी से निकलकर दुनिया के सामने आया है। प्यारे दोस्तों, हम अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको दुनिया के इब्तिदाई दौर के बारे में बता चुके हैं। उस दौर के शयातीन जो असल में जिन्नात ही हैं
उन्होंने नस्ल इंसानी को आलूदा करने के लिए ऐसी गलीज हरकत करना शुरू की थी जिनमें मर्दों का मर्दों से लज्जत उठाना और औरतों का औरतों पे आशिक हो जाना, और इसी तरह से औरतों और जानवरों के मिलाप से मखलूत नस्ल पैदा करने जैसी हरकतें भी शामिल थीं। ये तमाम के तमाम काम शैतानी हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में ये लानत बड़ी तेजी से आम हो रही है। जिस फितरत पर इंसानों को पैदा किया गया है, जब इंसान उस फितरत से हटेंगे और शैतानी कामों में सरगर्म हो जाएंगे तो फिर ऐसे इंसानों से कोई भी तवक्को की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक आखिरी जमाने में ऐसे लोगों की कसरत होगी जो शर्मो हया को एक फजूल चीज समझते होंगे। ऐसे तमाम लोगों और औरतों के लिए जो माशरे में बेहयाई और फहाशी के फरोग के लिए काम करते होंगे, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की नवीद सुनाई है। शैतान के पुजारियों में से किसी भी शख्स से ये तवक्को की जा सकती है कि वो अपने आप के कुछ भी होने का दावा करे या कुछ भी बनने की कोशिश करे। इस वक्त दुनिया भर में ऐसे कई मज़ाहिब वजूद में आ चुके हैं जिनकी बुनियाद शैतान की पूजा करने पर रखी गई है। शैतान के ये पुजारी दुनिया का हर गलीज तरीन और बेहुदा तरीन काम नेकी और सवाब समझकर करते हैं। इन्हीं शैतान के पैरोकारों को मुख्तलिफ मौके पर बड़े बड़े जराइम में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार भी किया गया है। शैतान के ये पैरोकार मासूम बच्चों को कत्ल करने को भी सवाब का काम समझते हैं और इसके साथ साथ जिना, यहाँ तक कि जिना बिल जबर को भी सवाब समझते हैं। इंसानी मुआशरे में ऐसे इंसान नुमा दरिंदों की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज़ादी इजहार के नाम पर इन लोगों को इंसानी मुआशरों में जीने की इजाज़त भी मिल जाती है और इनकी शनाख्त भी इन्हीं के बनाए हुए पैमानों के मुताबिक तस्लीम की जाती है। दजाल के बारे में दुनिया के तीनों बड़े इल्हामी मज़ाहिब में तफसीलात के साथ मौजूद है और इन तफसीलात के मुताबिक दजाल का वजूद हमेशा से शैतान के हवारी के तौर पर जाना जाता है। मुसलमान उस शख्स को दजाल के नाम से जानते हैं जबकि ईसाई दजाल को एंटी क्राइस्ट कहते हैं। अलबत्ता यहूदी मजहब में दजाल का नाम ही मौजूद नहीं है और वे इसको अपना मसीहा और रहनुमा तस्लीम करते हैं। यहूदियों में एक ऐसे शख्स का जिक्र है जो इनके मसीहा का बैरूप भरेगा। मौजूदा दौर में यहूदियों की हरकत को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहूदियों की अक्सरियत इसी झूठे मसीहा के जाल में फंसेगी और इसी की पैरवी के दौरान तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में जहन्नुम वासिल किए जाएंगे। दुनिया के आखिरी और सच्चे मसीहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है, लेकिन यहूदियों के नज़दीक अभी तक नबूवत का ये सिलसिला जारी व सारी है। अपने मसीहा को हासिल करने के लिए यहूदियों के बालादस्त अफराद जो मजहबी अशराफिया में शामिल हैं, वो शैतान की पूजा करने पर उतर आए हैं। इसकी वजह यह भी है कि यहूदी अशराफिया ये बात समझ चुकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाकर वो अपनी आखिरत का सौदा कर चुके हैं। अब भी पलटने, रुजू करने और तौबा करने की बजाय ये लोग अपनी हठधर्मी पर अड़े हुए हैं और शैतान की मदद से दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। चूंकि शैतानी मजहब में हर बुरा काम जायज करार दिया जाता है और हर दुनियावी लज्जत सवाब का काम ठहरती है, इसलिए कमजोर ईमान के हामिल अफराद तेजी से शैतानी मजहब में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ऐसे अफराद की तादाद तेजी से बढ़ रही है जो खुद को शैतान के पैरोकार के हवाले से मुतारिफ करवाते हैं। हालांकि अब तक शैतानी मजहब के पैरोकारों को किसी भी मुआशरे में, चाहे वो मगरबी मुआशरा ही क्यों ना हो, अच्छा नहीं समझा जाता और इन पर लान तान की जाती है। इसके बावजूद चोरी छुपे ये काम बड़ी तेजी से जारी है और शैतान के पैरोकार सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं। इन्हीं शैतान के पैरोकारों में से कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो खुद मर्द हो लेकिन अपने आप को औरत होने का दावा करे और फिर अपने आप को दज्जाल की बीवी होने का दावा भी करे। ये तमाम की तमाम हरकत शैतानी मजहब में ही काबिल कबूल हो सकती हैं। ये शख्स जिसे दज्जाल की बीवी होने का दावा है, फखरिया तौर पर मर्द होने के बावजूद अपने आप को औरत कहलवाता है और इसने अपने जिस्म पर तरह तरह के टैटूज भी बनवा रखे हैं जो सब के सब शैतानी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए ये बात वसूख से कही जा सकती है कि इस शख्स का मकसद शोहरत हासिल करने के साथ साथ दुनिया भर में शैतानी मजहब की तरवीज करना भी है ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद को गुमराह किया जा सके और दुनियावी लज्जात के पीछे लगाकर लोगों के ईमान से खेला जा सके। तो दोस्तों वीडियो पूरी हो गई है। ये औरत नहीं, ये मर्द था कभी और इसने अपने आप को औरत जैसा बनाकर दज्जाल की बीवी बता रहा है। आप तो ये औरत ही है, ये कुछ भी क्या है ये पता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक ज़माना ऐसा भी आएगा औरत मर्द जैसे
چیزیں یوز کریں گے مرد عورتوں جیسے دکھیں گے. مجھے لگتا ہے یہ وہی زمانہ ہے. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجئے، میری ویڈیو شیئر کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے، کمنٹ بھی کیجئے. پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.